यहाँ पे कोई किसी से पैसे नहीं लिए हैं। ಇಲ್ಲಿ ಯಾರ ಬಳಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಹಣಕಾಸನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. प्रभु ने सारा बिल चुकता कर दिया है। ಪ್ರಭು ಏಸು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಗಳನ್ನ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, तो ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ. हम इन सिपाहियों को धन्यवाद देना चाहते हैं। ಈ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರಿಗಳಿಗೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. इसकी सफलता के लिए हम फादर और सिस्टर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತವಾದ ಕಾರ್ಯ, ಈ ಒಂದು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಫಾದರ್ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟರಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. क्योंकि उनके बगैर ये होना संभव नहीं था। ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. और इन सिपाहियों को वापस जाते वक्त हम इनको आदर करना चाहते हैं। ಇವರು ಹೋಗುವಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆನ ಕೊಡುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗಿದೆ. तो जो लोगों ने स्टार्ट से डिसाइपलशिप कोर्स में रजिस्टर किया था वो लोग ही खड़े हो जाइए। ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಿಂದ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. दूसरे लोग प्लीज खड़े मत हो जाइए। ನೀವು ಮಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ಸಹ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮಿಕ್ಕವರು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಸಭೆಯವರು ಬಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ, ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಯಾರು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಡಿ. 3 ತಿಂಗಳು ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಗೆ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ್ರ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರು ಅಲ್ಲ. जो लोग 2 महीने से अधिक थे वो लोग भी खड़े हो सकते हैं। 2 ತಿಂಗಳಿದ್ರು ಅವರು ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. 2 ತಿಂಗಳಿಂದ ಬಂದಂತವ್ರು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. All those who registered for this course and they have completed, please stand up. Who are the if you were here for more than 2 months? Those who have been registered here and staying here for more than 2 months, please stand up. 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಯಾರೆಲ್ಲ नहीं, कन्नड़ वाला सब है ना, सब कन्नड़ वाला। 2 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರು ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. जो लोग 1 महीने से इधर 1 महीने से भी अधिक है वो भी खड़े हो सकते हैं। 1 ತಿಂಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರೋ ಶಿಷ್ಯತ್ವದ ಒಂದು ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಿರೋ 1 ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಹ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೋಬಹುದು. अपना जगह छोड़ के आ जाइए। ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ. तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है, हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया, चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राहों में को चली थी प्रभु ने बचा लिया, पास आकर गले लगा
कर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। जब जब मैंने तुझको पुकारा तूने मेरी सुन ली है। हाथ पकड़ कर संग चल कर प्रभु ने राह दिखाई है। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। तेरा बुलावा सुनकर मैंने प्रभु को स्वीकार किया। 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 चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। चरणों में आकर मुझको मिली है खुशियाँ प्रेम अपार। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ। प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। दुनिया की राहों में खो चली थी प्रभु ने बचा लिया। पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। 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 तुझसे आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। पास आकर गले लगाकर
मुझे जीवन दिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया, पास आकर गले लगाकर मुझे जीवन दिया। तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं, तुझसे मिली है जिंदगी कैसे मेरा कहूँ, प्रभु से जुड़ी है जिंदगी कैसे तोड़ दूं। हालेलुया 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 हालेलुया। अपने आंखों को बंद कीजिए। स्वर्गीय पिता, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं ये आप ही का कार्य है। प्रभु यीशु, यूहान के गॉस्पेल में 14वां चैप्टर में आप कहते हैं, मैं मेरे पिता से प्रार्थना करूंगा और मेरा पिता तुम्हारी सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा भेजेगा और ये पवित्र आत्मा तुमको सब चीज सिखाएगा और जो कुछ भी मैंने कहा है वो सब वो तुमको याद कराएगा। ये सत्य का आत्मा तुम्हारे भीतर हमेशा हमेशा निवास करता है और यही आत्मा तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। प्रभु यीशु, हम हमारे पूरे हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपकी प्रार्थना जो हमारे लिए की है और कर रहे हैं
सचमुच स्वर्गीय पिता ने हम सबको इन दिनों में वचनों का गहराई से सत्य को सिखाया। सत्य को हमने ग्रहण किया और हमारी गलतियों का पश्चाताप भी कर दिया और अभी भी कर रहे हैं। जिस तरह 120 पेंटिकॉस्ट के दिन अपनी तैयारी कर रहे थे और अचानक पवित्र आत्मा उन पर उतरा, टंग्स ऑफ फायर, उसी तरह हमने इन दिनों में पवित्र आत्मा आपका अभिषेक को अनुभव किया और आप हमारे भीतर एक एक सिपाहियों के भीतर आप निवास कर रहे हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि अभी हमारी जिंदगी शुरुआत हुई है विश्वास की, शिष्य की। और आपका वचन कहता है यूहन्ना 8:30 में, जब प्रभु यीशु बात कर रहे थे, बोल रहे थे, तब बहुतों ने उन पर विश्वास किया और जिन्होंने उन पर विश्वास किया उन्हें कहने लगे, जब मेरा शब्द तुम्हारे भीतर निवास करता है तब तुम बनते हो मेरे सच्चे शिष्य। और जो सच्चा शिष्य है उसे समझ में आता है सत्य, और ये सत्य तुम लोगों को मुक्ति देता है। प्रभु यीशु ये सत्य के बारे में आपने हमें सिखाया है और सिखाते भी हैं। विश्वास करते हैं कि यहाँ से जाने के पहले हमारे जीवन में पश्चाताप हुआ है, पाप कबूल किया है, पाप की क्षमा भी हुई है, और जो प्रभु यीशु जो पाप नहीं जानता था हमारे लिए पाप बनाया गया है स्वर्गीय पिता से। वही स्वर्गीय पिता ने हम सबको धार्मिकता बनाया है प्रभु यीशु क्रिस्त में। यही धार्मिकता का जीवन लेते हुए विश्वास से हम मुराया प्रेम रिट्रीट सेंटर से ये अंगार लेते जा रहे हैं हमारे देश के अलग अलग दिशा में। धन्यवाद देते हैं प्रभु फादर थॉमस और सिस्टर पुष्पा, जिन्होंने कई सालों से प्रार्थना किया था ये दिन दिखने के लिए, और आप नए नए चीज इस सेंटर में दिखा रहे हैं। धन्यवाद देते हैं इन दो सिपाहियों के लिए, क्योंकि उनके बगैर हम तो यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकते थे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हर एक सिपाही का अपना हिस्सा था। खास करके हमारे किचन में काम करने वाले सुनील भाई और जनार्दन, जिन्होंने हमको एक दिन भी भूखा नहीं रखा, अच्छा अच्छा खाना खिलाकर हमारा पूरा ध्यान वचनों में होगा, इसीलिए उनकी सेवा को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हर पल हम आपको एक ही बोल सकते हैं,
आपके बगैर हम यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाते। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन। It's in Matthew 10:25. Jesus said, "It is enough for the disciple to be like the master." It is enough for the disciple to be like the master. So he's asking us to be like Jesus. Jesus always said, "I am doing the will of my Father in heaven." So we too must do the will of the Father in heaven as Jesus did. His will is we become his disciples. Jesus said it is enough for the disciple to be like the master. And so we look at others as Jesus looked at others. We look at the world as Jesus looked at the world. That means we imbibe the spirit of Jesus. We become another Christ. That's what discipleship is. Jesus never looked down anyone upon. If somebody is on the wrong, Jesus said, it is the sick that is in need of the doctor. And if someone is weak, he is in need of our support. And we should never condemn anyone as useless or any other way, which you must have done in the past. Wow, now we have a new look to everything as Jesus looked at things, and that will make us a disciple. And a disciple is not supposed to do miracles. Once the disciples came back and said to Jesus, "We have worked miracles. Satan is defeated." And Jesus said, "If you have worked miracles, that will not be counted. If you follow me, you will be my disciples." That means we should not be looking at anything that is extraordinary. We need to be simple, following the word of the Lord. And great things will not make us holy, but just follow the word of God, because Jesus said, "It is through the words I have spoken that you are sanctified." If we follow the word of God, we will be sanctified and we will be his disciples. That's what we need of him. Praise the Lord. Just a few. Praise God. Anybody wants to say something? आप लोग कुछ बोलना चाहते हो? प्रेज द लॉर्ड। परम आदरणीय श्रद्धेय फादर थॉमस, परम आदरणीय सिस्टर पुष्पा, हमारे परम आदरणीय अति प्रिय पापा जॉनसन, हमारे टीचर्स सिस्टर क्योमी, सिस्टर गौरी, सिस्टर जोसलिन, ब्रदर जूड और सभी यहाँ उपस्थित सदस्य, हम ब्रदर डेंजिल भी, मैं यहाँ उपस्थित हमारे सभी डिसाइपलशिप सदस्यों की ओर से इस परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। यह परिवार इतना अच्छा परिवार, इतनी अच्छी ज़िंदगी, इतना अच्छा समय जो हमने यहाँ पर आकर के बिताया है, यह भूलने लायक नहीं है। जब से हमने जन्म लिया तब से लेकर आज तक का यह 3 महीना का समय हमारे लिए बहुत ही प्रेम से भरा हुआ और बहुत ही अद्भुत आनंदमय रहा है।
यहाँ हम लोगों की सेवा जो प्रभु यीशु ने मार्ग दिखाया पापा जॉनसन को, और उस एक चीज को जो प्रभु ने उनके हृदय में डाला, और उस चीज को पापा जॉनसन ने आवाज दी और अंगीकार करके इस डिसाइपलशिप रिट्रीट का आयोजन उन्होंने मुफ्त में हम सबके लिए किया, सिखाया, अपना समय दिया, अपना जीवन दिया, प्यार दिया। हम इसके लिए हृदय से उनके प्रति आभारी हैं। फादर थॉमस का और सिस्टर पुष्पा के प्रति भी हम आभारी हैं, जिन्होंने इतने लंबे समय के लिए इस जगह को हमारे लिए दिया। हम यहाँ बहुत आनंदित रहे, इतना अच्छा परिवार कि इसका वर्णन करना मेरे लिए शब्दों में संभव नहीं है। यहाँ जो प्रेम हमने देखा, सीखा, अनुभव किया, यह हमने कभी अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में नहीं किया था। यहाँ जो भी शिक्षाएं दी गई, हम सभी ने उसको अपनाया। यहाँ रहने के लिए और यहाँ हमें सीखने के लिए, सिखाने के लिए सभी लोगों ने, विशेषकर हमारे टीचर्स जो निरंतर मेहनत करके एक एक बात को अच्छी तरह से एक एक जन के पीछे लग करके उन्होंने हमें सिखाया है और हमें अपने शिक्षाओं के द्वारा प्रभु के ज्ञान से अवगत कराया है। हम बहुत ही धन्यवाद देते हैं। और यहाँ खाने रहने के लिए किचन में निरंतर मुस्कुराकर सेवा देने वाले ब्रदर सुनील और ब्रदर जनार्दन, उनका हम बहुत हृदय से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने समय समय पर बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर हमारे शारीरिक ज़रूरतों को पूरा किया है। साथ ही मैं भूलना नहीं चाहूँगी हमारी प्यारी बहन जयश्री का, जो उनके साथ रहकर, हमारे बीच में रहकर अपनी सेवाएं देती रहीं। हम उनके प्रति भी अपना आभार व्यक्त करते हैं। और पर्दे के पीछे बहुत सारे जो पापा के खास निकट के जो उनके चेले हैं, जो दिन रात हमारे पीछे रहकर हमें बहुत सारी सेवाएं दी हैं, प्यार दिया है, मदद किया है। हर जन का नाम लूं तो समय शायद कम पड़ जाए, इसीलिए मैं नाम ना लेते हुए, लेकिन हर एक जन को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ। साथ ही उन सभी को धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने हमें यहाँ रहने के लिए और मुफ्त में सिखाने के लिए दुनिया के कोने कोने से हमारी मदद किए हैं। मैं उनको भी इस मंच के माध्यम से हर एक जन की ओर से हृदय से अपना आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद कहती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ इन सभी बातों के लिए जो प्रभु ने हमारे लिए व्यवस्था किया, क्योंकि यदि वे नहीं तो हम भी कुछ भी नहीं हैं। इसलिए हर एक बात जो यहाँ पर हुई है प्रभु की महिमा के लिए हुई है, और हम सभी बातों को एक साथ मिलाकर पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए जो हमने यहाँ पर बिताया है, सीखा है, अनुभव किया है। इसके साथ ही हम यहाँ से जाने वाले हैं, कुछ आगे जाएंगे, कुछ पीछे जाएंगे, लेकिन जब यहाँ आए, यहाँ का जो अनुभव रहा, हम सब ने अनुभव किया। अभी इतना कम समय बचा है जाने का, पीछे मुड़कर देखें तो समय का पता नहीं चलता है कि कैसे यह समय 3 महीना का निकल गया। हमें तो लगता है अभी हम कुछ ही दिन पहले आए थे और अब जाने का दिन भी आ गया। सच कहें तो हमें यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। इतना अच्छा परिवार हमें मिला है। हम अपना जो छोटा परिवार है घर का, हम उसको भी भूल कर यहाँ एक परिवार हो गए हैं, प्रेम का परिवार। इसमें छोटे बड़े, और हम छोटा जो हम लोगों का छोटा पारिश पृष्ठ है, ब्रदर सुनील का छोटा जूड, मैं उनको भी बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब वो बड़ा होगा तो ज़रूर देखेगा। हम उनसे बहुत सीखे हैं
इतना अच्छे से वो स्तुति करता है, इतना अच्छे माहौल में वह इतना मग्न होके प्रभु में खो जाता है, जितना शायद हम भी नहीं कर पाते हैं। उसने भी हमें बहुत बड़ी शिक्षा दी है। मैं उस प्यारे भोले भाले मासूम से प्यारे बेटे को भी बहुत धन्यवाद देती हूँ, और हम सबका प्यार उनको हमेशा मिलता है और मिलता रहेगा। इसी के साथ मैं पुनः एक बार हमारे सभी गुरुजनों को, विशेषकर पापा को, जिन्होंने हमको मौका दिया, बुलाया यहाँ आने के लिए और मुफ्त में हमें सिखाया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ। आपके लिए शब्द नहीं है पापा हमारे पास कहने के लिए, बस हमारा दिल है और वही है जो आपने हमें सिखाया है, तैयार किया है प्रभु के राज्य में काम करने के लिए। हम आश्वासन देते हैं कि वह प्रभु का कार्य हम जो भी करेंगे अपना समझ के नहीं, लेकिन प्रभु का समझ के हम जरूर करेंगे। हम सब ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं और महत्व सभी कोई रखते बोलेंगे हैं। हम सब प्रत्येक जन, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। बोलिए, मैं ईश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हूँ। यदि हम ना होते यदि हम न होते तो यह डिसाइबलशिप रिट्रीट नहीं होता। तो ये डिसाइपलशिप रिट्रीट वाह हुआ। यदि हम ना होते हम न होते तो यह डिसाइबलशिप रिट्रीट नहीं होता। तो यह डिसाइपलशिप रिट्रीट नहीं होता। वचन कहता है वचन कहता है तुम मूल्यवान हो, तुम मूल्यवान हो, मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो। मेरी दृष्टि में मूल्यवान तो हो। पापा से लेकर पापा से लेकर हम सब हम सब सभी मूल्यवान मूल्यवान है। है। ईश्वर की दृष्टि में ईश्वर की दृष्टि में मैं मूल्यवान हूँ। मैं मूल्यवान हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हम सभी की ओर से, ना केवल एक व्यक्ति की ओर से, हम सभी की ओर से जितने टीचर्स हैं, हम सभी को बहुत 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 धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। सिस्टर गौरी आपको बहुत धन्यवाद विश कर रहे हैं। सिस्टर गौरी। So, Brother Johnson and his team, Father, Sister, on behalf of all the disciples, I would like to say a thank you from the bottom of my heart. This was something that I think none of us planned, but God does things suddenly, as Brother often says, and this was one of those things that came suddenly for all of us. The blessings we have received during this time, the truths that we have received during this time is definitely going to change all our lives. And I want to thank you from the bottom of my heart for all your generous deeds that you have done. You have left not one stone unturned to reach out to each one of us, providing for all our needs, whether we are in good health or not. I mean, there were several cases here where you went to the extent of taking them to the hospital and looking after, the medical. It's just amazing the love that you gave to all of us. I thank you and, thank God for all the plans that He has prepared for you. We know they are great, and you keep saying you don't have enough time because you've got so much to do. All of us as disciples also need to follow your example, and let us not let life go by without achieving something. We need to stand before our God and show Him something that we have done. I mean, have we wasted our lives all these years? That's something we need to think about. Thank you for all the blessings, and thank you, brother, for organizing. Thank you
Father and sister, without you, this would not have been possible. Thank you for your patience and the love that you continue to show each one of us. We know in all that you extended your love to us. We wish you good health and strength, and may this very long life and yes, a long, healthy, and spirit filled life for both of you and your team. Thank you. Thank you very much. God bless everyone. हम लोग जाते जाते एक गाना गाएंगे। हम लोग जो सीख के जा रहे हैं, प्रभु ने कहा है उसी शब्द को हम लोग दोहराने वाले हैं। तुम हो जग के नाम को प्यारो, तुम हो जग के नाम को प्यारो, चाल चलन से बोली वचन से जग को नामकीन बनाओ। चाल चलन से बोली वचन से जग को नामकीन बनाओ। तुम हो जग के ज्योति हो प्यारो, तुम हो जग के ज्योति हो प्यारो, चाल चलन से बोली वचन से जग को ज्योतिर्मय बनाओ। चाल चलन से बोली वचन से जग को ज्योतिर्मय बनाओ। तुम हो जग के प्रेम हो प्यारो, तुम हो जग के प्रेम हो प्यारो, चाल चलन से बोली वचन से जग को प्रेममय बनाओ। चाल चलन से बोली वचन से जग को प्रेममय बनाओ। तुम हो जग के शांति हो प्यारो, तुम हो जग के शांति हो प्यारो, चाल चलन से बोली वचन से जग को शांति में बनाओ। चाल चलन से बोली वचन से जग को शांति में बनाओ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तभी जाएंगे, खाना खाएंगे और अच्छी नींद सो जाएंगे। एक मिनट क्यों मैं कुछ बोल। थैंक यू जीसस। हम भगवान के शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें चुना अचानक से। हम इसके लिए तैयार भी नहीं थे और इतने खूबसूरत आत्माओं से जुड़ गए कि हमारा दिल जो आप बोले ना अभी जाने के लिए तैयार नहीं है, वो हमारे दिल में भी ऐसे हो रहा है कि हमको डायलॉग बोलते रुकते नहीं। आप जो हमारे दिल से जुड़े ना हमेशा हमेशा यहीं पे रहेंगे। और जो पापा कहते हैं हमसे, जो आप देना चाहते वापस हमको, वो मोमबत्ती है एक एक आत्मा का। किसके ऊपर? तो जो आप छत्तीसगढ़ जा रहे हो, आग लेके जा रहे हो और वहां पे बाबा रे बाबा। Praise the Lord. Thank you, Jesus. Okay. I'd like to thank first Father Thomas and Sister Pushpa, because the place which they gave,
It's like a house for each and every one of us. We never felt that we are away from our home, and each and every place and the time we spend, we were spending with our brothers and sisters. Thank you, Father, and thank you, Sister. And next, would extend my thank to Papa Johnson, who gave his platform to his students to come and preach and share the experience what we gained from him. And I like to speak more, but because of time, I'm just reducing it. And I'd like to thank each and every one of us, especially the team which is in the kitchen, Sunil, Janardhan, Brother Denzel, Sister Jayashree, and other people as well. Whatever we ask, they didn't turn the face, but they give whatever they have with love. Praise God. And thank you each and every one of the disciples who are here. And I believe this discipleship retreat, we will not forget in our life. I thank you, Heavenly Father, for these things. Thanks a lot. Praise the Lord. Thank you, Father. Thank you, Sister. Thank you, Papa. And thank you to each and everyone. Actually, we have become like one family. And we learned so many things. It is not just you learned. We all learned. I have learned many things which I have not learned from the beginning practically. And we have seen people's life getting transformed. The day one, how they came here. And today, if we see, yes, it was tough. It was very challenging. We had a lot of difficulties because you did not have all the facilities you had. But in all that, that's why the real discipleship is what we learned. We also had a practical opportunity to practice what we learned. And this is our faith, and this is what we believe. This is just a beginning. And each one reaching out to the ends of the world. As Papa always says, this place should not be called as a place of retreat, but this place has to be called as a place of love. And we carrying this love. Every time we see Jesus did miracles, the Bible says Jesus moved with compassion and he healed. It was his compassion that resulted in healings and miracles, because when he saw people suffering, he moved with compassion. That's why he healed the sick and he cast the demons out. So each one of us going out just like Jesus, because Jesus in us, walking in compassion and living as light of this world and salt of this earth. In Jesus' name, amen. Hallelujah. Not forgetting one thing. Every Sunday, nobody goes out of the gate. That was a tough thing for 3 months. Really tough. Some of them could not go to the saloon. Some of them could not color their hair. Some of them could not get the chips. Some of them could not get the ice cream. But God provided everything for us. Amen. Inside. Thank you, Jesus. Do you all agree with that? Because we did not want you to go out and bring the outside stuff inside, but the inside stuff was so strong, we did not want anything outside to mingle with what is inside. And Father, they have been good children. They would go to the gate, touch the gate, and speak in tongues, but not go outside. Praise God. So I know I've troubled you every Sunday, but praise God. Next Sunday also you're not going out. You can go out from the 15th of September. So thank you, and we all love you. Praise God.